जय मसीह की सबको, सबका स्वागत है। और कैसे हैं सब? बढ़िया, सब अच्छे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई आज नया आया है हमारे बीच में? किसी का कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं? सारे पुराने ही हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ी सी सूचनाओं की तरफ चलते हैं। सब पुरानी ही है, सबको पता है। दो बाथरूम्स हैं, एक यहाँ पे है पीछे आपकी तरफ और एक इस रूम में है। अपना फोन प्लीज साइलेंट पे रखें। और बच्चों को माताओं का कक्ष इस साइड है रूम में। और कोई भी खोया पाया, किसी के कोई चीज खो गई है तो उसका बॉक्स है यहाँ साइड में। और पीने का पानी यहाँ सामने है। और जन्मदिन, किसी का जन्मदिन नहीं यहाँ हमारे डेटा शो में, डेटाबेस में नहीं है। अगर किसी के पास किसी का बर्थडे आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास नहीं है, तो आप बता सकते हैं। इस हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं है, ठीक है। शादी की सालगिरह, ओ, आशीष जी एंड रीना जी की सालगिरह है 22 अप्रैल को। तो प्लीज आप सब उन्हें विश करिएगा, उन्हें प्रोत्साहन दीजिएगा उनके सालगिरह पे। और उनसे हो सके तो पार्टी मांगिएगा या पार्टी दे दीजिएगा। ओके, तो फ्राइडे 1 मई, 1 मई को यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग है यंग होप इंडिया की तरफ से। युवाओं की लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग है। शाम 4 बजे है और 1 मई को है, 1 तारीख को मई की। और होगा लेकिन फ्यूजन चर्च में ही। और उसी के अगले दिन 2 मई को सैटरडे को यूथ रिट्रीट है, युवाओं का प्रोग्राम है। वो कहीं जाएंगे घूमने, शहर से बाहर जाएंगे। एट ईडन फार्म्स, फरीदाबाद में है ईडन फार्म्स, वहाँ पे लोग जाएंगे। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपये का। और वहाँ पे ये लोग मिलेंगे, फेलोशिप करेंगे, संगति करेंगे। वहाँ पे पूल होगा, खाना पीना होगा, गेम्स होंगी, म्यूजिक और मस्ती करेंगे। रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन 26 को है। अगर आप जाना चाहते हो तो अपने नाम दे सकते हो अपना। रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल को है। गौरव जी को आप नाम दे सकते हैं। और लेडीज, महिलाओं का दोबारा से एक सेशन होने वाला है जिसमें जुम्बा और बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग। ये 25 अप्रैल को है, सैटरडे है, 4 बजे शाम को। और इसमें जुम्बा डांस होता है और कुछ हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, मतलब बहुत एकदम चुस्ती फुर्ती लेके आइएगा। आप में से बहुत सी महिलाएं ना सभा के बाद आती ना, प्रार्थना कर दो, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है ना। तो ये उन सब के लिए है, ठीक है, कि आपको अपना हेल्थ ठीक से रखना है। तो जितने लोग को दर्द होता है, ये होता है, एक्टिवनेस फील नहीं होती है, ये उनके लिए है, ठीक है। और जो एक्टिव है वो भी आए, ठीक है। और यहाँ से आप सीखेंगे कि अपने शरीर को आपको कैसे देखभाल करनी है, क्योंकि उसी के बाद हेल्थ टॉक भी है। कुछ डॉक्टर्स हैं फ्यूजन चर्च में, और वो एक हेल्थ टॉक देंगे कि हमें अपने शरीर में क्या खाना खाना है। चावल, हमको लगता है दाल चावल बहुत स्वास्थ्य चीज है, स्वस्थ नहीं है। चावल में शुगर होती है, कार्ब्स होते हैं, तो वो हमें अफेक्ट करता है। तो वो सब बताएंगे आपको। किसी को कैसे, किसी को अगर सांस फूल रही है, सीपीआर कैसे देना है, उसकी ट्रेनिंग भी होगी। आपका बॉडी मास इंडेक्स, कई चीजें होंगी, तो वो लेडीज पहले एक्सरसाइज कर लो, फिर उसके बाद हेल्थ टॉक में आ जाना सारे लोग, ठीक है। अपने पतियों को भी बुला लेना, अपने सारे भाइयों को, बॉयफ्रेंड को, जो भी है सबको बुला लेना, और उसके बाद आप इसमें करना, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों चीजें आपको अगले शनिवार को होगी शाम। लेडीज वाली कितनी बजे? 4 बजे। और फिर हेल्थ टॉक 5 बजे, ठीक है। तो रेस्ट कर लो आप पूरे दिन अच्छे से, और उसके बाद शाम के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये आपके फायदे की बात है। यही चीज आप जिम में जाओगे, बाहर जाओगे, तो आपको कम से कम एक सेशन का 2 से 3 हजार रुपए
लगता है। तो वही चीज आपको आज यहाँ पे मिलेगी, और अलग अलग महिलाएं इस चीज की अगुवाई करेंगी। मेरे ख्याल से कोमल भी कुछ लीड कर रही है, जुम्बा जुम्बा कोमल जी लीड कर रही है, अनु कोई दूसरी एक्सरसाइज करेगी, तो अच्छा होगा। ठीक है। और पुरुषों के लिए जब कुछ होगा तो देखेंगे। ओके। हमारे मई के पहले हफ्ते में प्रेज और वर्शिप ट्रेनिंग होने वाली है कि आराधना की के बारे में सिखाया जाएगा, क्या आराधना है, कैसे करते हैं, उसमें म्यूजिक से रिलेटेड, लेकिन आराधना का मतलब क्या है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके लिए आप अगेन गौरव जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसे भी करना है। और मेंबरशिप क्लासेस भी भी होंगी। 10 मई को है आफ्टर इंग्लिश सर्विस। इंग्लिश जो सर्विस होगी 10 मई को, संडे होगा। उसके बाद मेंबरशिप की क्लासेस होगी। कोई चाहता है वो फ्यूजन को ज्वाइन करना चाहता है एज अ मेंबर, तो वो अभिषेक भैया के या गौरव जी के पास फिर से जा सकते हैं। और बाल कलीसिया आज जैकलीन जी मम्मी के साथ है। मम्मी के साथ है। तो जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्लीज अंदर भेज दीजिएगा। उसकी शुरुआत की जाएगी। और बाकी हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है, हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, आप प्लीज जाके देखिएगा। बहुत सारी न्यू न्यू वीडियोस डाली जा रही हैं। वचन से रिलेटेड जो वचन शेयर किया जाता है वो भी हम अपने चैनल्स में डालते हैं, तो आप जाके देखिएगा। कर रहा हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ दूसरी कलीसिया में, मुझे वहाँ पे वचन देना है। लेकिन आज हमारे बीच में देवोल भैया हैं, तो कहाँ से देवोल भैया इधर। थोड़ी देर के लिए मुझे धक्का लग गया, कहाँ चले गए। तो देवोल भैया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जितने बच्चे हैं आप बाल कलीसिया की ओर प्रार्थना के बाद चले जाएंगे आंटी के साथ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, जो भी वचन देवोर ने तैयार किया है प्रभु आपकी ओर से हो। आप इनके मुख को खोलें, इनके हृदय को खोलें, इनकी मस्तिष्क को खोलें, बुद्धि को खोलें, और होने दें प्रभु कि ये जो हमारे लिए ज़रूरी है आज सुनना, हम उसको सुने, उसे लागू करो प्रभु। हमारे मनों को स्थिर करें, हमारे विचारों को स्थिर करें, ताकि हम आपके वचन में जिस उत्साह से हम आराधना करते हैं उसी उत्साह से हम वचन भी सुने और उसे ग्रहण करें। हम बाल कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसमें बच्चों को टीचर सहित आगे बढ़ाएं, ताकि वो मजबूत नींव बन सके आने वाले समय में। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? So, like, he will never leave us nor forsake us, and I'll still believe something like that. The last one. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टकराएगा। तो जैसे मैंने आपने गीत गाया कि तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। So I don't really know why what you guys sing about that song. That is what we are looking about today. और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये गाना क्यों गाया, लेकिन आज हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं वचन में। But I just want to ask you, like, do you really believe, like, Jesus and God, our God, will never leave you or nor forsake you, no matter what? लेकिन क्या सच में हम मसीह होने के नाते ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा? Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? So I'll be looking to Acts 27. It's about the journey of Paul to Rome when he sailed to Rome. और जो आज हम देखेंगे वो प्रेरितों के काम 27 को देखेंगे, जहाँ पे पौलुस रोम की ओर जा रहा है। And we'll be reading it from Hindi, and then after that. तो प्रेरितों के काम 27 हम पढ़ेंगे, और जैकलिन जी हमारे बीच में आके उसको पढ़ेंगे। उर्फ मम्मी।
हम प्रेरितों की किताब निकालेंगे, उसका 27वां अध्याय, और हम पहली आयत से पढ़ेंगे। लंबा चैप्टर है, 44 आयत तक, 1 से 44 पूरा पढ़ना। ओके। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस और नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अर्थिकुस नामक थिस्सलुनीके और एक मकिदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा के विरुद्ध के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले, और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का जहाज इटली जाता हुआ मिला, और हमने उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले, और किनारे किनारे कठिनाई में चलकर शुंभलगर बारी नामक एक जगह पहुंचे, जहां से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन बीत चुके थे, अतः पौलुस ने ये कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान के जहाज के स्वामी को बातों को बढ़कर माना। वे बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार था कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। और ये तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। समुद्र में तूफान जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, तो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते बहते चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी के वंश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा, और सुरदिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने हाथों से जहाज का सारा सामान फेंक दिया। जब बहुत दिन तक सूर्य न तारे दिखाई दिए और आंधी बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। तब वे बहुत दिन तक भूख रह चुके थे। तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और ये हानि ना उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, और उसके स्वर्गदूत ने अतः रात में मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। जैसा कि मुझसे कहा गया वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर टिकना होगा। जहाज का टूटना। तब 14वीं रात आई, और अंद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आंधी रात के निकट मल्लाहों के अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतारी,
तब पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहें तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रथ से काट कर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने ये कह सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन पूरे तुम आस देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद करी और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया यदि हो सके तो इस पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पकड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गिर गई, टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल में टूटने लगी। तब सैनिकों को ये विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज को अन्य वस्तुओं के सहारे निकाल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। प्रभु इस वचन पे पढ़े जाने पर आशीष। Thank you so much, Aarti, for reading a long verse. And I thought like of not skipping reading, because more than me speaking, it's much better to listen to the word of God, which is there's no fault in it. तो मैं जो पढ़े जाने को था, ये बड़ा चैप्टर था, लेकिन फिर भी इसको पढ़े जाने को मैं स्किप नहीं करना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बोलूं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है तो वो बात करता है। Let me say a short prayer. Thank you so much, Jesus, for your word and for your faithfulness and for your truth in our life. May you speak to us while we listen. Help us understand with your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. So we'll just go back to the story. What leads Paul to sail to Rome? हम कहानी में वापस जाएंगे और हम देखेंगे कि क्यों पौलुस को रोम जाना पड़ रहा था। Paul was already in prison in Caesarea for 2 years. तो सिसिलिया में पौलुस 2 साल से बंदी जेल में था। Or why was Paul being jailed? It's because he preached the gospel of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ. और पौलुस को जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि वो यीशु मसीह के समाचार सुना रहा था और लोगों को उसके बारे में बता रहा था। But the Jewish people don't like it. और यहूदी लोगों को ये पसंद नहीं आया। The similar way like what they did to Jesus, they did to Paul. They want him to be away. और जो उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया वही वो पौलुस के साथ करना चाह रहे थे, कि वो चाहते थे कि वो चला जाए। That's why they took Paul to Sanhedrin and they took Paul to the Roman to be sentenced to death. और वो जो रोमी सरकार थी उनके पास लेके पौलुस को गए कि उसको सजा सुनाई जाए और उसको मार दिया जाए। And we know Jesus was pronounced to be crucified. और हमें पता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, but not Paul, because Paul, they could not crucify him so easily because he was a Roman citizen. और पौलुस को क्रूस पे इसलिए नहीं चढ़ाया गया, उसको मार इसलिए नहीं सके क्योंकि पौलुस जो था वो एक रोम का रहने वाला था। So, रोम का नागरिक था। So that was Paul's advantage, which God was using him. और ये पौलुस का फायदा था जो परमेश्वर जिसका इस्तेमाल कर रहा था। So let me explain you a little bit about the map. Can you have the map on? थोड़ा सा मैप की ओर देखेंगे So how the journey was being. कि कैसे कैसे वो जा रहा था, वो हम देखेंगे इस मैप में। So first of all, Paul was from Caesarea. That's पहले how the journey. जहाँ जो उस कोने वाला देखते हैं वो सीरिया से उसने शुरू किया। So they move away to Sidon and it takes 1 day for them. और
और सिडोन की ओर वो लोग गए और वहां पे एक हफ्ता लगा उन्हें वहां तक पहुंचने में। one day. एक दिन लगा, सॉरी। So, and then in Sidon, Paul was, the centurion showed goodness and kindness to Paul, and he was led to his friends to treat Paul well. और जो सूबेदार था उसने देखा, उसने पौलुस की ओर अच्छा व्यवहार किया और उसने उसको अपने दोस्तों से मिलने दिया। And then from Sidon, they took the coastal ship, the ship, which is a small ship, which sail along the coast. Kissing the coast. और उन्होंने एक छोटी नाव ली। जो छोटी नाव होती है वो जो लैंड होता है, जो समुद्र किनारा होता है, जो लैंड होती है उसके साथ साथ चलती है। वो ज्यादा पूरा समुद्र में अंदर तक नहीं जाती है। And then they sailed through the lee of Cyprus until they reached Myra. और वो साइप्रस से जा रहे थे और ये मायरा नाम की जगह था। जब तक वो नहीं पहुंच गए तो वो किनारे किनारे से होते हुए जा रहे थे। So this part, Lycia and Myra and everything, is called Asia. और जो ये सारा जो तीसरी जगह है मायरा वाली, इस सारी जगह को एशिया बोलते हैं। In the modern day, it is called Turkey. और आज के समय पे इसको तुर्की बोला जाता है। So here in Myra, they bought a new ship because they found that there's one ship called the ship from Alexandria. और वहां पे जब वो मायरा पहुंचे तो उन्होंने वहां से नाव बदली और उस नाव का नाम था अलेक्जेंड्रिया। ये है Alexandria, वो इजिप्ट से आया। अच्छा, अलेक्जेंड्रिया से एक नाव आ रही थी और उसको उसने ले लिया उन लोगों ने। And then that ship was a cargo ship, and it's quite a big ship, and it's an open sea ship. It can go from one point to the other. और जो एक नाव थी ये काफी बड़ी थी। ये ज्यादा सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए होती थी और वो खुले समुद्र में भी चल सकती थी। So the destination of this ship is to Italy, to Rome. और जो इस नाव का जो आखिरी जगह थी जहाँ वो पहुंचने वाली थी वो रोम था। So that's why they get into this ship. और इसीलिए वो उन्होंने ये वाली नाव ली। And the word of God says, like, when they start leaving from Myra, they were about to go to the place called Cnidus. और जब वो मायरा से निकले तो वो स्नाइडस नाम की जगह जाने वाले थे। But the wind started becoming stronger, and it doesn't allow the ship to go in its direction. और हवा इतनी तेज हो गई कि नाव अपनी दिशा में जा ही नहीं पा रही थी। Then they have to take the route through the island of Crete. तो एक क्रेट नाम का टापू था, तो उस तरफ उनको जाना पड़ा। And then they reached this place called Fair Haven, that is like in the town of Lassi. और ये लासी नाम की एक जगह थी, फेयर हेवेंस, वहां वो पहुंचे। And then when they reached this place, and then Paul told them, you know, like the journey is going to be very rough and very dangerous. We might lose our life and lose everything, so we better not go. और जब वो लोग निकलने वाले थे इसकी ओर, तो पौलुस ने पहले ही बोल दिया था कि हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, हम अपनी जान भी खो सकते हैं, तो हमें नहीं जाना चाहिए इस ओर। Paul being a Pharisee, why would the sailors listen to him? और एक वो फरीसी था और जो नाव चलाने वाले थे वो उसकी क्यों सुनते? So, like normally it would happen in any scenario, they didn't listen to him. They listened to the sailor and they listened to the owner of the ship. और तो जो सूबेदार था उसने पौलुस की नहीं सुनी, उसने जो नाव चलाने वाले थे और जो उस नाव का मालिक था उन्होंने उसकी सुनी। Because the time in the Bible, it says like it's already, the day of atonement has already passed. और जो कौन सा दिन था? Atonement, the day of atonement. दिन होता था जो वो मनाते थे और वो बीत चुका था। And then it happens like this is in the month of September or October. और ये सितंबर या अक्टूबर की बात है जब ये हुआ। So there is one point like you cannot sail in the Mediterranean Sea. This is a Mediterranean Sea. You cannot sail it on the month during winter. तो ये कहा जाता था कि जो ये वाला समुद्र था मेडिटेरेनियन सी, इसमें आप सर्दियों में नहीं जा सकते हो। So that's why they thought like they have to stay the whole winter in this island of Crete. तो अब उनको लगा कि उनको जो ये क्रेट नाम का टापू था, इनको पूरा समय वहां पे बिताना पड़ेगा। And then now Paul told them not to leave Fair Haven, but they decided that we should go to Phoenix, this part.
तो पौलुस ने बोला ये फेयर हेवन नाम की जगह है, इसको मत छोड़ो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें फीनिक्स जाना है, because the distance from Phoenix to Fairhaven is just 40 miles. क्योंकि जो ये उनको जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जगह ये वाली, उनको खाली यहाँ से यहाँ पे जाना था और ये खाली 40 किलोमीटर का रास्ता था। And then, and they set sail when they saw like the wind was favorable. They set sail, तो उन्होंने कहा 40 किलोमीटर है, तो जैसे ही हवा थोड़ी ठीक हुई वो वहां से निकल लिए and they thought like they'll stay the whole winter in Phoenix. और उन्होंने सोचा कि जो ये फीनिक्स नाम की जगह है हम पूरा सर्दियां यहाँ पे बिता देंगे आराम से। But the Bible says like as soon as they set for sail, after a few moments the wind becomes stronger, और जैसे ही वो निकले थोड़ी देर में हवा तेज हो गई and then now the drama begins in the ship. और अब शुरू होता है असली ड्रामा शिप में। And then the ship, the wind does not allow them to go. They try all whatever they could to save the ship, even try to. और फिर जो नाव थी उसका उन्होंने कंट्रोल खो दिया, वो उसको बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे थे, उन्होंने And they just leave it to the wind to. और फिर जब उसको संभाल नहीं पाए तो उन्होंने उसको हवा के ऊपर छोड़ दिया कि हवा जहाँ ले जा रही है हम वहाँ चले जाएंगे। So the situation is like on the third day they thought like we are not going to live. They gave up living as well. और उन्होंने तीसरे दिन सोचा था मतलब वो जान भी नहीं बच जाएंगे. तीसरे दिन वो सोचने लगा कि अब तो हमारी जान भी नहीं बचेगी। And then it was then Paul reminded them like you like men you should have taken my मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, that we should not sail from Crete, and had we not sailed from there we would not have made such a loss. तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, क्रिएट से हमें जगह से यहाँ से नहीं निकलना है, अगर तुमने सुनी होती तो हम बच जाते। But in verse 22 he says, but now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. लेकिन 22 वचन में वो कहता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की होगी। Because last night the angel of God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God graciously will give you the life of all who sail with you. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। So he encouraged them to have faith in God, which he served. और उसने कहा कि जिस परमेश्वर का मैं हूँ उस पर विश्वास करो। And then we know like they got lost in the ship, like they got lost in the ocean or in the sea. और हमें पता है कि वो समुद्र में खो गए आगे चल के। And then on the 14th night, Paul told them like, you have not been eating for so long. So he broke bread and gave to each and every one of them, and because he says like, not even one of your hair will be lost. और वो जो 14वां दिन था उस दिन पौलुस ने बोला कि तुमने 14 दिन से कुछ नहीं खाया है, अब तुम खाना खाओ। उसने प्रोत्साहन दिया उनको और उनको ये बोला कि तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं होएगा। So yeah, and let me come to my first point, like how did Paul react to the storm? और जो मेरा पहला पॉइंट है आज का वो ये है कि पौलुस ने कैसे, जब आंधी आई तो पौलुस ने क्या किया उसके प्रति। So we can find it from verse 21 to 24 when they have spent already 3 days fighting the storm. और हम 21 से 22 वचन में देख सकते हैं कि जब 3 दिन हो चुके थे जब वो इस आंधी से लड़ रहे थे। So we might think like, had it been us, what we do? हम सोच सकते हैं कि अगर हम उस जगह होते तो हम लोग क्या करते। Paul is also no different human being. He's just like us. पौलुस भी एक इंसान ही था, वो हमसे कुछ अलग नहीं था। And then
So in this difficult situation, when they could not, when the raging sea keep on blowing, and I could understand like Paul might have gone to God and asked why would all this happen. और जब ऐसे इतना तेज समुंदर हो रहा था, लहरें बड़ी हो रही थी, और पौलुस उस समय में कह सकता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। And then we know like God answered him in his prayer. हमें पता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, And then God reminded Paul like he has a purpose. That's why he is in this ship. और परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि उसका एक पर्पस हाँ, उसकी परमेश्वर की एक योजना है जिसको पूरा करना है, इसलिए वो इस नाव में है। And then he reminded him about the purpose to be tried before Caesar. और परमेश्वर ने उस योजना को याद दिलाया कि जो कैसर के सामने पौलुस को खड़े होकर बोलना है, तो परमेश्वर ने उसके बारे में पौलुस को याद दिलाया। So this is not the first time when Paul has to be reminded about his mission. और ये पहली बार नहीं है जब पौलुस को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसका परमेश्वर की योजना क्या है उसके जीवन के लिए। In Acts 23, when Paul was being tried in Jerusalem, और जब प्रेरितों के काम 23 अध्याय में जब पौलुस को खड़ा किया हुआ था यरूशलेम में ट्रायल के लिए, so he was rejected by the Jew, और उस समय जो यहूदी लोग थे उसने उनका पौलुस का इनकार कर दिया था, and by the Sanhedrin, और जो सैनहेड्रिन था, the ruler of the Jews. हाँ, जो यहूदियों के जो राजा थे या उनको जो चलाने वाले लोग थे, जब उनके द्वारा पौलुस को इनकार कर दिया गया था। And then it was at that time on Acts 23:11, like when Jesus appeared to Paul, like it is written, like Jesus stood by Paul and he told him, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must testify me in Rome." और उस समय यीशु मसीह ने उसके पास खड़े होकर बोला, उसी रात, प्रेरितों के काम 23:11 में लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, धैर्य रख, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। So Paul is now being reminded by God. तो इस समय में पौलुस परमेश्वर के द्वारा पौलुस को याद दिलाया जा रहा है। Another time when Paul was facing a rejection in Corinth, then the similar way, like when he prayed, Jesus appeared to him in a vision and he told him, "Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent, for I am with you." Corinth, when he was in Corinth. अच्छा, और जब वो कोरिन्थ में था एक बारी पहले भी, तो उस समय पे भी परमेश्वर ने आकर उससे बोला और रात को ही दर्शन दिया, और प्रभु ने कहा, द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। So Paul, being a great apostle, he has to be reminded time and again about what is his purpose and what is God's promise for him. पौलुस बहुत बड़ा अपोस्टल होगा, प्रेरित होगा, लेकिन बार-बार परमेश्वर को आकर उसको याद दिलाना पड़ता था। He has to be strengthened by Jesus himself. और यीशु मसीह उसको ताकत देते थे। So my question to each and every one of us, are we in the storm of life? तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आज हम अपने किसी जीवन की आंधी तूफान में हैं? Or do you ever face a storm in your life? तो क्या आपके जीवन में कभी तूफान आता है? But I will tell you, like, if you haven't faced a storm, you will one day. और अगर आज तक आपने तूफान नहीं झेला अपने जीवन में, तो जरूर एक ना एक दिन झेलेंगे। But in time like this, remember how to deal with the storm. लेकिन ऐसे समय में हमेशा याद रखिए कि तूफान को कैसे झेलना है। Do not give up your spiritual life. Do not give up following Jesus when the storm comes into your life. और जब तूफान आए तो अपना आत्मिक जीवन नहीं छोड़ देना है, या परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ देना है। Like Paul did, he bent down and prayed. So we should pray and read the word of God. तो जैसे पौलुस ने किया कि उसने घुटने टेके और प्रार्थना करी, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी है उस समय पे। Listen to God. He'll speak to you. उस समय पे परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। But do not listen to any other information which is other than the word of God.
और उस समय पे ऐसे किसी भी बात को ना मानिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। In the days like what we live, we have so many information all around us, but be careful. जो ये समय चल रहा है, इस समय हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ पता चलता है, तो हर एक बात को मत मानिए। Do not quote any movie dialogue while you pray. जब भी आप प्रार्थना करें, कभी भी किसी मूवी का डायलॉग ना मारिए उसके बीच। This happened in US and it blew the whole world around. और ऐसा हुआ यूएस में, और पूरी दुनिया उस चक्कर में जेल रही है। So do not misunderstand God and do not mislead other people. Do not misunderstand God and do not mislead other people. तो परमेश्वर को गलत तरीके से मत समझिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको गलत राह पे मत लेकर चलिए। So the only answer you will get is from God and through His Spirit and in your prayer. और जो आप केवल जो आपको सही जवाब मिलेगा वो परमेश्वर के वचन से मिलेगा और प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। So let me move to my second point. और हम अब दूसरे पॉइंट की ओर जाएंगे, And I'll read from verse 23. और 23 वचन से हम पढ़ेंगे। Last night, an angel of the God to whom I belong and to whom I serve stood beside me and said, "Do not afraid, Paul, you must stand trial before Caesar." और 23 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। So the point I want to bring is like how Paul understands God. How does he address God? और हम देखते हैं कि यहाँ पे पौलुस परमेश्वर के बारे में कैसे बात कर रहा है। He says like, the God whom I belong. कि परमेश्वर जिसका मैं हूँ। He didn't say like he is the God of heaven and earth, or the Almighty God. और उसने ये नहीं बोला कि जो इस संसार का परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, But he says the God to whom I belong. उसने बोला कि परमेश्वर जिसका मैं हूँ। He understood like God is his owner and God is his master. उसने इस बात को दिखाया कि जो परमेश्वर है उसका मालिक है, और परमेश्वर है Master. परमेश्वर उसका मालिक है। हाँ। दोनों शब्द एक ही। And he understood like the lordship of Jesus Christ over his life. और उसने जो परमेश्वर यीशु मसीह की प्रभुता है उसको अपने जीवन में समझा। Because like you and I, Paul has been purchased with the blood. और आप और मैं भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। Paul didn't treat Jesus as a third person or as another important human being. You can just go when you need something. और ये पौलुस ने यीशु मसीह को ऐसा नहीं समझा कि बस वो तीसरा व्यक्ति है, जब भी मुझे कोई जरूरत हो तो मैं उसके पास चला जाऊं। He treated him as the Lord of his life. लेकिन वो यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक मानता है। The one who owns Paul is Christ. जिसने पौलुस को खरीद रखा है वो यीशु मसीह है। So this word Lord, L-O-R-D, it's not easy for me to take it. और जो ये शब्द है LORD, लॉर्ड या परमेश्वर, वो इतना आसान नहीं है हमें समझ। For me personally, because my name itself, Deibor Mitre, like that word Lord is in my name. और मेरे लिए इस बात को समझना इतना मुश्किल है क्योंकि जो मेरा नाम है पूरा डेबोर मित्र, उसमें ये शब्द आता है। So people back home, they make fun of Christian with this word Lord. और जो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस का, मसीह लोगों का मजाक उड़ाते थे लॉर्ड शब्द से, जो जिसका मतलब परमेश्वर होता है। So I get offended very often when they just tease me like this Christian, they only call to their Jesus Christ as Lord, Lord. और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब भी वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये मसीह लोग हैं, ये बार बार परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हैं। So I could not understand God as the Lord of my life. और जब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि परमेश्वर को मेरे जीवन का प्रभु मानना, और मैं बस मानता था कि हाँ वो परमेश्वर है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास पूरी ताकत है, लेकिन अपने जीवन का प्रभु मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। But when I reached Delhi, I reached Fayetteville, and then God transformed me and sent me.
लेकिन जब मैं दिल्ली आया, जब मैं फ्यूजन आया, तो परमेश्वर ने मेरी समझ को बढ़ाया। And then when I read the book of Exodus, that is when God really helped me to understand He's the Lord of my life. और जब मैंने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी, तब परमेश्वर ने मुझे समझाया कि वो मेरे जीवन का प्रभु परमेश्वर है। In Exodus, the word Lord is mentioned more than 300 times. और निर्गमन की पुस्तक में जो प्रभु शब्द है, जो लॉर्ड शब्द है, वो 300 से ज्यादा बार दोहराया गया है। It was only here when God introduced Himself as the Lord of our life. और ये पहली जगह थी जहाँ पे परमेश्वर ने बात करी कि वो हमारे जीवन का प्रभु है। Let me read from Exodus 6, 2 and 3. It says like, निर्गमन 6 का 2 और 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But my name, the Lord, I did not make myself fully known to them. और यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देना था, परंतु यहोवा के नाम से मैंने उन पर प्रकट ना हुआ। So my question to each and every one of us is like, how do we take Jesus Christ in our life? How do we understand Him? तो मेरा प्रश्न ये है कि कैसे हम इस बात को अपने जीवन में जानते हैं? How do you understand God? Is He the master of your life? Is He the Lord of your life? हम परमेश्वर कैसे समझते हैं कि वो हमारे जीवन का मान ले प्रभु है? What does it take you to understand like Jesus is your Lord? आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये यीशु मसीह है वो आपके प्रभु है? That is a question for each and every one of us. और ये सवाल है हर किसी के लिए यहाँ पे। Like for Thomas, it took him the wounded hand and the wounded ribs of Jesus to understand and to call Him my Lord and my God. जैसे थोमा था तो उसको परमेश्वर के जख्मी हाथ और पसली देखनी पड़ी इस बात को मानने के लिए कि हाँ यीशु मसीह सही में जी उठे हैं He's the Lord. और वो प्रभु हैं। And for Paul, throughout the persecution, it took him the road to Damascus. पौलुस था तो जब पूरा समय वो लोगों को सता रहा था मसीह लोगों को, लेकिन जब वो दमास्कस वाली रोड में जा रहा था तब उसने जाकर बोला कि प्रभु तू कौन है? And but when Thomas and Paul understand like Jesus is their Lord and it brings transformation in their life. लेकिन जब पौलुस और थोमा ने जाना कि प्रभु कौन है तो उनका जीवन बदल गया। And they do extraordinary things for Jesus. और वो बहुत ही बड़ी कार्य उन्होंने परमेश्वर के लिए करना शुरू किया। Thomas left Jerusalem and reached India to bring the gospel to India. थोमा जो था वो यरूशलेम से निकला और वो आकर भारत देश पहुंचा लोगों को समझाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। It's out of my wildest dream to think like the disciple of Christ to come to India, the one who doubted Jesus, and when he understood Him as Lord, he left Jerusalem and come to India. और ये मेरी सोच के परे है कि कैसे एक यीशु मसीह का चेला जिसने उसका वो मान नहीं रहा था कि वो प्रभु है जब तक उसने देखा नहीं, और उसका जीवन ऐसा बदल गया कि वो आकर भारत देश में आकर उसने प्रचार किया। फिर And Paul, when he understands that Jesus is his Lord, he says like, for me to live is Christ and to die is gain. और जो पौलुस था जब उसने समझा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है तो उसने कहा कि मेरे लिए जीना जो है वो यीशु मसीह है और जो मरना है वो Gain. फायदा है। And Paul also says like in Philippians 3:8, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. और फिलिपियों 3 के 8 अध्याय में लिखा है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। So is Jesus the Lord of your life? तो क्या यीशु मसीह आपके जीवन के प्रभु हैं? If Jesus is the Lord of your life, then be ready for God's wonderful work in your life.
तो अगर यीशु मसीह सही में आपके जीवन के प्रभु हैं, तो आप तैयार रहिए परमेश्वर के कार्य, बड़े कार्य आपके जीवन में होने के लिए। So I'll come to my last point. What is the reward for us of being staying faithful to Christ? और मैं अपने आखिरी पॉइंट पे आता हूँ कि हमारा क्या फायदा है या हमें ऐसा क्या मिलेगा अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं। This is what we generally talk, like whenever we talk about something in the office, they will always say like, क्या फायदा है? और हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि ऑफिस में भी कि क्या फायदा है हमारा इसमें। So for Paul, in verse 22, it says like, no one of you will be lost, only the ship will be destroyed. और जैसे उसमें 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि आप में से किसी की भी जान नहीं जाएगी, लेकिन खाली जो जहाज है वो डूबेगा, वो खराब होगा। So and when we read the word, and it says like, after the ship was broken into pieces, after the storm hit the ship, 276 people were there, and all of them were saved alive. और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि 276 लोग थे और जो नाव थी वो टूट गई, लेकिन वो सब बच गए। And in verse 42 it says like, the soldier planned to kill the prisoner, because if they escape, their life would be taken instead of theirs. और जो जितने भी सिपाही थे वो क्या चाहते थे कि वो जितने भी ये बंदी लोग थे उनको मार देना चाहते थे, क्योंकि अगर उनमें से एक भी भाग जाता तो उनके जीवन पे बाधा आ जाती। And then Julius, the centurion, he wanted to save Paul, and he don't let them carry the mission. लेकिन जो उनका सूबेदार था वो पौलुस को बचाना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि उनको तैरना जाने दो। So that's the reward on this particular chapter. All life was saved. और ये फायदा है इस अध्याय में कि सारे जीवन बच गए। Even though the ship was broken, they lost their things, the cargo, the grain, and everything in the ship, but their life was saved. जहाज टूट गया, वो सब कुछ जो सामान था सब खत्म हो गया, लेकिन सबकी जान बच गई। Paul stand strong, पौलुस मजबूती से खड़ा रहा and he stand faithful to the promise which God gave him. और वो खड़ा रहा उस विश्वास में जो परमेश्वर ने उसको दिया था। He escaped alive through 14 days in a raging sea. और उसने 14 दिन उस जहाँ पे खतरनाक समुद्र हो रहा था उसमें बिताए। It's like David says, like, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Your rod and your staff, they comfort me. और ये उस प्रकार से था कि जैसे दाऊद बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। And Job, in the midst of his trial, in the midst of his temptation, and he says like, I know my Redeemer lives. और जो अय्यूब है वो बोलता है इसी प्रकार से ऐसे समय में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। And we know like Job stayed faithful to the plan of God, and he was blessed double than what he had before. और जो अय्यूब था वो परमेश्वर में दृढ़ रहा, और जब सब कुछ बीत गया तो उसको दुगना मिला जो उसके पास था परेशानी आने से पहले। That's the faithfulness of God. और ये है विश्वास योग्यता परमेश्वर की। So if you are going through storm in your life, stay strong. तो अगर आप अपने जीवन में किसी तूफान के द्वारा जा रहे हैं, दृढ़ खड़े रहिए। Be faithful, there will be a reward at the end. विश्वास योग्य रहिए, आखिर में परमेश्वर आपको फायदा देगा, आशीष देगा, प्रतिफल देगा उसका। But our ultimate prize is Jesus Christ himself. लेकिन जो सबसे बड़ा और आखिरी प्रतिफल है वो यीशु मसीह खुद है। The Bible says like he is a pearl of great price. और वचन कहता है कि वो एक मोती है जो बहुत ही ज्यादा कीमती है। So when you found that pearl of great price, you will sell everything to get that one. और वचन कहता है कि वो इतना कीमती मोती है कि अगर वो आपको मिलता है तो आप अपना सब कुछ बेच के उसको खरीदना चाहते हो। So that is all ultimate reward. और वो हमारा आखिरी और सबसे ज्यादा बड़ा प्रतिफल है। So when we read down to the to chapter 28, we saw like God's favor with Paul.
और हम जब 28 अध्याय आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का परमेश्वर का पक्ष था वो पौलुस की ओर था। Miracles happened and he healed people, the sick were healed, and he preached the gospel. बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और वो कैसे लोगों को चंगा करता है। So my conclusion is like, this is the way which a Christian should live. और मेरा जो मुख्य बात ये है कि इसी प्रकार से एक मसीह को अपना जीवन बिताना है This is Christian life itself. और यही एक मसीह जीवन है। You will be dragging through a storm, but never lose hope and always look up to God. कि आप तूफान से जा रहे होंगे लेकिन उस समय पे भी अपनी आशा को नहीं छोड़ना है, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते रहना है। This is the cost of following Jesus and the cost of discipleship. और ये है परमेश्वर के चेले होने की कीमत और यीशु मसीह के चेले होने की कीमत। This is the step which God will take every one of us, each and every one of us, to the full, to knowing Him fully, or to the fullness of Him. और ये कदम है जो हमें बढ़ाना है अगर हम परमेश्वर को पूरी रीति से जानना चाहते हैं। We are Christian. We are called to be not like babies who are feed on milk, but also to feed on solid food. और हम मसीह लोग हैं, हमें सिर्फ दूध पे, जैसे छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं उस प्रकार से नहीं होना है, लेकिन हमें पूरा खाना जो होता है वो खाना है। So being a Christian is not all about everything will go well. और मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही चलता रहेगा। God will take you through trials. परमेश्वर आपको तूफानों से, दिक्कतों से लेकर जाएगा। God took Job through trials and He took Paul through trials. परमेश्वर ने पौलुस को और परमेश्वर ने अय्यूब को, दोनों को परीक्षाओं से लेकर गया And the reward was beautiful. And He will take each and every one of us the same way. और प्रतिफल जो था उसका वो बहुत ही सुंदर था और इसी प्रकार से हमारे लिए भी होगा। Amen. Yeah, let me pray. Thank you so much, Jesus, for your word and for your faithfulness, God, and for the truth of your word. May we understand it, and then may you speak to each and every one of us, and may we take you fully, understand you as the Lord of our life. In Jesus' name I pray. Amen. आज शायद चाय कुछ समोसा है, ठीक है, एकदम भागना मत, ठीक है, और बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत कीजिए। और अगर कोई खास दुआ या कुछ बात है, प्रार्थना चाहिए, तो आप आगे आ सकते हैं, दुआ के लिए तैयार है, ठीक है। अगले संडे मिलेंगे।